शहर के सबसे आलीशान इलाके में बनी वो सफेद संगमरमर की कोठी दूर से ही चमकती थी। ऊंचे गेट, सिक्योरिटी गार्ड और भीतर एक बाग जिसमें हर मौसम के फूल खिले रहते। ये घर था रिया कपूर का, शहर की सबसे अमीर औरतों में से एक। रिया 30 की उम्र में करोड़ों की मालकिन थी। उसके पिता का बिजनेस उसने संभाल रखा था, रियल एस्टेट, फैशन और होटल इंडस्ट्री तक फैला हुआ। पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर उसके दिल में एक खालीपन था। वो खालीपन जिसे ना तो पार्टीज भर पाती, ना ही शोहरत। रिया के पास सब कुछ था, सिवाय किसी के जो उसे रिया कहकर देखे, मैडम कपूर। एक दिन उसकी कार का टायर रास्ते में पंचर हो गया। ड्राइवर दुकान से मदद लाने गया और रिया ने खिड़की से बाहर झांका। सड़क के उस पार एक छोटी सी चाय की दुकान थी। लकड़ी की बेंचें, मिट्टी के कुलखर और दुकान चलाने वाला एक युवक, सादा कपड़े, आत्मविश्वास से भरा। रिया ने मुस्कुराते हुए सोचा, कितनी अजीब बात है, इतनी सादगी में भी सुकून है। वो कार से उतरी और पहली बार जिंदगी में किसी ठेले से चाय पीने का मन हुआ। युवक ने झटपट कुलखर में चाय भरकर दी। ले लीजिए मैडम, गर्म है, जरा संभल कर, उसने कहा। रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अयान, उसने जवाब दिया। और आपका? रिया, उसने सहजता से कहा, बिना अपने नाम का रुतबा जताए। अयान ने उसे गौर से देखा। वो साधारण कपड़ों में भी बेहद खास लग रही थी, पर उसकी आंखों में कुछ थका हुआ सा था। उस दिन के बाद रिया हर दूसरे दिन वहां चाय पीने आने लगी। दोनों में बातें पड़ने लगी, कभी मौसम पर, कभी जिंदगी पर। अयान के पास पैसे नहीं थे, पर उसके पास नजर थी, लोगों को समझने की, महसूस करने की। एक दिन रिया ने पूछा, अयान, अगर तुम्हें बहुत पैसा मिल जाए तो क्या करोगे? अयान मुस्कुराया, पैसे से मैं सिर्फ जरूरतें पूरी करूंगा। रिया जी, लेकिन खुशी तो वहीं मिलेगी जहां सुकून हो, और वो किसी नोट से नहीं मिलता। रिया कुछ देर तक चुप रही। उसने महसूस किया कि वो जिस अमीरी पर गर्व करती आई है, वो बस बाहर की चमक थी, अंदर तो सब खाली था। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा अपनापन बढ़ने लगा। रिया अपनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स खत्म करके सीधा चाय की दुकान पहुंच जाती। वहां अयान उसकी ओर देखकर मुस्कुरा देता और उसकी सारी थकान मिट जाती। एक दिन अयान ने कहा, रिया, तुम इतनी अमीर होकर यहां क्यों आती हो? तुम्हारे जैसे लोग हमारे जैसे लोगों से बात नहीं करते। रिया ने जवाब दिया, शायद इसीलिए कि तुम्हारे जैसे लोग बात करते हैं दिल से। अयान हंस पड़ा। तो फिर मान लीजिए रिया जी, अब ये चाय मुफ्त नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अब इसका दाम है एक मुस्कान। रिया ने मुस्कुराते हुए कुल्हड़ उठाया। डील पक्की। महीनों गुजर गए। दोनों की दोस्ती अब मोहब्बत में बदलने लगी थी, पर रिया के चारों ओर समाज की दीवारें थीं। उसके दोस्त, बिजनेस पार्टनर और मीडिया सब उसकी हर हरकत पर नजर रखते थे। एक दिन एक अखबार में तस्वीर छपी। शहर की मशहूर बिजनेस वुमन रिया कपूर को एक सड़क किनारे चाय वाले के साथ देखा गया। शहर में चर्चा फैल गई। रिया के ऑफिस में सवाल उठे। पिता का पुराना पार्टनर नाराज हुआ। रिया, ये तुम्हारी इमेज के लिए ठीक नहीं है। रिया ने पहली बार किसी की परवाह नहीं की। उसने कहा, अगर मेरी इमेज सच छिपाने के लिए बनी है तो मैं ऐसी इमेज नहीं चाहती। अयान परेशान था। वो नहीं चाहता था कि रिया उसके लिए बदनाम हो। उसने दुकान बंद की और गायब हो गया। रिया ने बहुत खोजा, हर जगह, हर गली में, मगर अयान कहीं नहीं मिला। दिन बीतते गए। रिया ने खुद को काम में झोंक दिया, पर अंदर से टूटती गई। फिर एक शाम जब वो अपनी कार से गुजर रही थी, उसे सड़क किनारे वही पुरानी चाय की खुशबू आई। वो उतर कर गई। देखा, दुकान नई थी, पर मुस्कुराहट वही पुरानी। अयान ने कहा, माफ कीजिए रिया, मैं बस चाहता था कि आप शर्मिंदा न हो। रिया की आंखों में आंसू आ गए। शर्म तो मुझे अब तक अपने झूठे लोगों पर आती थी, तुम पर नहीं। वो आगे बढ़ी और पहली बार उसका हाथ थाम लिया। अयान, अब ये अमीर औरत किसी के साथ अमीरी नहीं, सच्ची मोहब्बत चाहती है। अयान ने धीरे से कहा, तो फिर चाय पिए। रिया मुस्कराई, इस बार मैं बनाऊंगी।